स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। धमतरी से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। बजरंग दल ने किया है कोतवाली थाने का घेराव। 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया है। बजरंग दल का जिला मंत्री भी गिरफ्तार है। थाने के सामने बजरंग दल का प्रदर्शन जारी है। पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस कार्यालय में कल तोड़फोड़ भी हुई थी। तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं थाने के बाहर, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास इस वक्त? जी, ये गिरफ्तारी जो हुई है 5 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की, उसमें उनका पदाधिकारी भी शामिल है आरोपियों में। इन्हें जेल भेज दिया गया और इसी गिरफ्तारी की पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ही सारे बजरंग दल के लोग और साथ में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। जिन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है उन धाराओं को गलत बता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब सभी जो बजरंग दल के सारे लोग हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी की जाए विरोध में। आपको बता दूं कि सारा विवाद कर्नाटक के चुनाव मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था वहां से शुरू हुआ था और अब ये स्थिति है। कुछ दिन पहले इसी से नाराज बजरंग दल के लोगों ने जिला कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, करने की कोशिश की थी। उसके बाद से ही सारा विवाद शुरू हुआ है। अभिषेक, स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। अब जिस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं तो क्या लगता है प्रशासन दबाव में आ जाएगा क्या? प्रशासन दबाव में आ चुका है। पुलिस प्रशासन, हमने देखा कि जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में 2 से 3 गुना संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो कांग्रेस कार्यालय जिले का उसे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। रस्तों से बैरिकेड बांधकर उसकी सुरक्षा पुख्ता करने की कोशिश की गई है। साथ ही किसी भी तरह के अंदेशे और आशंके में पुलिस की कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए तमाम आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर तैनात किए गए हैं। ये दिखाता है कि पुलिस को कहीं न कहीं इस बात की आशंका है और डर है कि स्थिति हाथ से निकल सकती है। इसी कारण इस बड़े पैमाने पर तैयारी पुलिस ने करके रखी। हालांकि अभी स्थिति काबू में है। स्थिति काबू में है, पर उपद्रवी जिस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं, क्या लगता है इसके विरुद्ध कोई फैसला लिया जा सकता है या जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें रिहा किया जा सकता है? ऐसी कोई स्थिति दिख रही है क्या? ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जैसा कि सरकार कह चुकी है कि अगर छत्तीसगढ़ में जरूरत पड़ी तो बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की सोचेंगे, लेकिन अभी तक वैसी स्थिति आई नहीं है। धमतरी में जहां तक तनाव थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी अब इस प्रदर्शन के बाद देखना होगा कि इनकी रिहाई हो सकती। हालांकि रिहाई कोर्ट से होगी। अब तो पुलिस ने चालान पेश कर दिया है, तो रिहाई या जेल भेजने का मसला अब कोर्ट से तय होगा, ना कि थानों से। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। मुरैना में करीब 10 साल बाद इंतकाम की आग जब धधकी तो जमीन पर बिछ गई लाशों की ढेर। चंबल की धरती गोलियों से थर्रा उठी। मौके पर चीख पुकार मच गई और गांव में सन्नाटा। धरती रक्त रंजिश हुई और जहन में उठे कई सवाल। देखिए रिपोर्ट। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते चंबल की धरती के कितने नाम आतंक के पर्याय बन गए, कहना मुश्किल है। मुरैना की धरती एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। ताबड़तोड़ गोलियां चली और देखते ही देखते जमीन पर बिछ गईं लाशें। धरती को रक्त रंजित करने वाली इस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। मुरैना के सिहोनिया थाना इलाके का लेपा गांव। पहले वाद विवाद, फिर लाठियों की बौछार और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने उठा ली बंदूक और न सिर्फ तान ली बल्कि एक एक कर कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद मच गई चीख पुकार।
शासन प्रशासन को चुनौती देने वाली ये वारदात हैरान करने वाली है। मर्दों का खून खौला तो इसे और आंच दी। जहां सिर्फ लाठियां चल रही थीं, घूंघट में ही महिलाएं बंदूक लेकर निकली और घर के मर्दों को थमा दी। फिर शुरू हो गया ये खूनी खेल। गांव में जमीन विवाद को लेकर यह रंजिश पुरानी है। साल 2014 में भी यहां बंदूक गर्जी थी, मर्डर हुआ था और फिर उसे दोहराया गया। लेकिन इस बार हत्या नहीं, एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो खाकी के इकबाल पर बड़ा सवाल है। कोई नहीं विवाद था, राजीनामा हो गया था, 1 साल हो गए करीब, और उन्होंने को 10 लाख रुपए दिए और उस पार्टी ने बोला कि आप आ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हम अहमदाबाद से जैसे गाड़ी पे से उतरे, उन लोगों ने फायर किया। सब हमारे भाई होते ये मारती। मैं मौके पर जो है 3 उनके गजन सिंह और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है और बाकी 3 महिलाएं इनके परिवार की और एक जो है व्यक्ति घायल होकर के हमने हॉस्पिटल भेजा है। अभी उनकी भी हालत गंभीर है और आरोपी 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं जो यहाँ फायर कर रहे थे। शीघ्र ही उनकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, सर्चिंग करा रहे हैं और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। इंतजार रहेगा कि कब बंदूकबाज सलाखों के पीछे होंगे। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना। इधर मुरैना की घटना पर कमलनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है। ये रोज कोई ना कोई घटना, महिलाओं पर अत्याचार, ये तो आज एक सिस्टम बन गया है, मध्य प्रदेश की पहचान बन गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमित शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से वारदात हुई है, पूरा मुरैना, पूरा चंबल थर्रा उठा है, आखिर अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरा चंबल और मुरैना थर्रा उठा है, क्योंकि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 6 लोगों की गोली से भूंज दिए जाते हैं, उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है और 3 लोग घायल हो जाती है। तो ये एक बड़ी वारदात है। ये सब पूरी वारदात 2013 के कांड से जुड़ी है। उस दौरान भी जमीनी विवाद को लेकर के 2 लोगों की हत्या हुई थी। उसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों ने धाग लगाए बैठे थे और जो दूसरा पक्ष है, जैसे ही अहमदाबाद से आया था, उसके बाद आरोपी पक्ष जो धाक लगाए बैठे थे, उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। एक के बाद एक गोली दाग दी, जिससे 6 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद 2 व्यक्ति अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर उपचार किया जा रहा है। एक व्यक्ति का जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दूं कि मेरे पीछे देख सकती हैं, मैं उसी गाँव में मौजूद हूँ जहाँ पर किस तरीके से पुलिस ने पूरा जो गाँव है छावनी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि जो वारदात है वो एक मुरैना को ही नहीं बल्कि मुरैना चंबल को दहला देने वाली वारदात है। इस तरीके से 6 लोगों की मौत हो जाती है। अब फिलहाल पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें आपको कि रज्जो और एक धीरा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अभी 6 आरोपी फरार हैं। पुलिस उन्हें भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार, अन्य जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस आखिरकार कब तक उन आरोपियों तक पहुंच पाती है और उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। जी अमित, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि अभी कुछ समय पहले राजीनामा हुआ था, इनका करार हुआ था कि इतने पैसे देकर के मामला सुलझा लिया जाएगा। चूंकि इतना पहले भी रंजिश इतनी लंबी चली आ रही थी, पहले भी मौत हो चुकी थी, पहले भी जान जा चुकी थी। उसके बाद कुछ महीने पहले राजीनामा जब हुआ था, उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो गया था। तो आखिर कहां बात बढ़ी, किसने बात बढ़ाई जो ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इतने सारे लोगों की जान चली गई? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी पूछताछ में कुछ सामने आ पाया होगा? देखिए, बिल्कुल ये बात सामने निकल करके आ रही है कि
जो राजीनामा हुआ था वो कुछ महीने पहले ही राजीनामा हुआ था, क्योंकि जो आरोपी पक्ष थे वो अहमदाबाद रह रहे थे। उसके बाद जो राजीनामा हो गया तो अगली पार्टी, जिसके जो 2013 में 2 लोग मारे गए थे, उनके द्वारा उन्हें कहा गया था, ऐसा आरोपी पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा कहा गया था कि गांव में आ जाइए, किसी प्रकार का कोई अब बात विवाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो अहमदाबाद से अपने घर लौटते हैं आज सुबह, और आरोपी पक्ष आज जो जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया है, तो ये लोग धाक लगाए बैठे थे और एक के बाद एक गोली दाग देती है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं राजीनामा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि ये आपसी स्तर पर ही राजीनामा हुआ था। पुलिस का यही कहना है कि प्रशासनिक तौर पे कोई राजीनामा नहीं हुआ था, इनका आपसी तौर पर राजीनामा हुआ था। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब ये पूरी घटना घटित हुई उसके बाद जैसे प्रशासन की टीम पहुंचती है, सारे जितने आरोपी होते हैं जंगल की तरफ भागते हैं और उनके पीछे टीम भागती है, तो आरोपियों के पास इतने सारे हथियार भी थे, आखिर किस प्रोटेक्शन के साथ, कैसे प्रोटेक्शन के साथ पुलिस उनके पीछे गई और क्या कहना है प्रशासन की टीम का इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल जैसे ही इस वारदात को आरोपी अंजाम देते हैं उसके बाद से वो जंगल की ओर कूदते हैं, क्योंकि जो गांव है लेपा गांव पूरा जंगल की ओर बसा हुआ है। तो जंगल की से जैसे ही जंगल की ओर गांव से घटना को अंजाम देने के बाद भागते हैं, उसके बाद पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस घटना स्थल पर आती है और आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। इसी दौरान 6 में अभी 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें एक रज्जोबाई और एक धीर सिंह, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी अभी 6 लोग फरार हैं। पुलिस प्रयास कर रही है कि अन्य जो 6 आरोपी हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आरोपियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो हथियारों से लैस हैं और जंगल में कूदे हैं। तो कहीं ना कहीं अमित, क्या प्रशासन की टीम को इस बात का अंदेशा था या अनुमान जताया गया हो कि ऐसी वारदात हो सकती है, ये लोग बाहर से लौटे हैं तो ऐसा कुछ, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है, ऐसा कुछ कहना है कि प्रशासन का इस मामले में? देखिए, बिल्कुल इस मामले को लेकर भी हमारी प्रशासन से और पुलिस से बात हुई थी, तो पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है अभी तो कि इस तरीके की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि ये परिवार अहमदाबाद रहता था। अगर गांव में आने की जानकारी पुलिस तक दी जाती तो पुलिस भी साथ में आती थी, लेकिन पुलिस का अभी तक यही कहना है कि हमें इस तरीके की घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि जब पहले 2013 में इस तरीके की वारदात हो जाती है, उसके बाद एक परिवार गाँव में रहता है, दूसरा परिवार अहमदाबाद रहता है। तो जिस तरीके से गांव में आते तो पुलिस जरूर कहीं ना कहीं उनके साथ आती या फिर समझाइश देती, लेकिन पुलिस को इस बारे में कोई भनक तक नहीं थी कि अगली पार्टी जो अहमदाबाद। अब मैं चाहूंगी अमित, आप कुछ तस्वीरें दिखाएं वारदात के बाद, जो है पूरा थर्रा उठा है ये गांव भी, तस्वीरें जिस तरह की हम देख रहे हैं और माहौल गमगीन हो चुका होगा। आखिर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, तस्वीरें क्या है, मैं चाहूंगी दर्शकों को आप दिखाएं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से पूरा गांव है वो एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है, और जो एसपी शैलेन सिंह चौहान है वो भी घटना स्थल पर हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया भी घटना स्थल पर हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। और कुछ ही देर पहले जो चंबल आईजी हैं सुशांत सक्सेना जी, वो भी घटना स्थल पर आए थे। तो एक तरीके से पुलिस के, देखिए आप देख सकती हैं तस्वीरों में, जिस तरीके से पुलिस ने जो गाँव है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया है, 6 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। कुल मिलाकर के 9 लोगों को निशाना बनाया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग जो घायल हैं उनको भी आरोपियों के द्वारा मृत समझकर छोड़ दिया गया था। तो इस पूरी वारदात को लेकर के पूरे मुरैना चंबल ही थर्रा उठा है, और देख सकते हैं आप जिस तरीके से जो ग्रामीण है वो भी कहीं ना कहीं इस समय सहमे हुए हैं, किसी से कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि साफ तौर से जिस तरीके से जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन से लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी वाकई, और देखिए सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से चंबल में शौक है हथियार रखने का, वो शौक कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है वहां पर चंबल वासियों के लिए, क्योंकि एक दूसरे पर इस तरह वार करना, एक दूसरे की जाने लेना, ये कहां की फिर इच्छा है कोई भी हथियार रखने की। आखिर इस पर क्यों नहीं रोक लग पाती या इस पर कम हो पाती चीजें? क्या कहता है प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि चंबल में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को इन घटनाओं को लेकर के सबक लेना चाहिए। जिस तरीके से आज 6 लोगों की मौत हुई है, इससे पहले भी कई बार हर्ष फायर जैसी गोलीबारी जैसी जमीनी विवाद को लेकर के कई लोगों की हत्या चंबल में मुरैना में हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई सबक नहीं लेता है और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाता है। ये कहीं ना कहीं जो आरोपी नजर आते हैं, आरोपी पक्ष की, जिस तरीके से जो आरोपी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त कर देनी चाहिए, जिस वजह से इस तरीके की गोलीबारी की घटनाएं सामने न आए। अब आज जो देखा गया है, इसमें कहीं ना कहीं 6 लोगों की मौत हुई है, तो अंदाजा अभी यही लगाया जा रहा है, हो सकता है कि अवैध हथियार ही हो, लेकिन हालांकि पुलिस ने अभी इस बात की ठीक। अमित, मैं आपके पास लौटती हूँ। रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, कई लंबे वक्त से हम देख रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि चंबल में कहीं ना कहीं अब राहत है, शांत हो गए हैं थोड़े बहुत लोग, ज्यादा तो नहीं कहेंगे हम, थोड़ी राहत कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती की वजह से मिल रही है। पर ऐसी तस्वीर जब निकल करके सामने आई है तो जाहिर सी बात है व्यवस्थाओं पर, कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठेंगे और कमलनाथ ने यही सवाल उठाया है। जी ऋतु, बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले सीएम हाउस में बैठक भी बुलाई थी, जिसमें प्रदेश भर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन अगर मुरैना के आज लेपा गांव की बात करें तो ये पूरी तरह से पारिवारिक विवाद का जो मामला है वो निकलकर सामने आया। और इससे पहले भी देखा जाए तो 1 से 2 दिन पहले जो छुटपुट कहासुनी है वो परिवार वालों के बीच में हुई थी, और जिसको लेकर आज सरपंच ने दोनों ही परिवारों को जो समझौता है उसके लिए बुलाया था। लेकिन समझौता के लिए जब एक परिवार पहुंचा और उसके साथ ही पहले से अगर कोई रणनीति बनाकर जो दूसरा परिवार है उन्होंने हमला कर दिया, और इसी के चलते एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर कहा जाए कि अगर इस तरीके से पहले भी दोनों परिवारों के बीच में हत्या जैसा मामला सामने आया था, जो मनमुटाव है दोनों परिवारों के बीच में चल रहा था, समझौता हुआ था, तो ऐसे में ये जो सूचना है ग्रामीणों की तरफ से या सरपंच की तरफ से जरूर पुलिस को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर लापरवाही जरूर यहाँ नहीं बरती जानी चाहिए थी। क्योंकि जब एक बार पहले भी एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या इस पूरे आपसी विवाद में हो चुकी थी, तो आगे ऐसा जो मामला है वो हो सकता। ठीक रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों में काफी आक्रोश है। जो ट्रेनें चल भी रही हैं वो काफी देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के रद्द होने से दूसरी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लोग ऐसे समय में रेल सुविधा की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने रेल यात्रियों से बात कर उनकी समस्या को जानने की कोशिश की है। देखिए, जब से कोविड काल का दौर चल रहा है तब से लेकर के आज तक लगभग 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ के रेल यात्री काफी परेशान हैं, और सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, अन्य राज्यों के जो यात्री आते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 4 से 5 घंटे ट्रेन है विलंब से चल रही है। इस वक्त उरकुड़ा रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन के विस्तार को लेकर के सभी ट्रेनों का ठहराव रोका गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे यात्री हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं सर आप लोगों को? पैसेंजर ट्रेन को रोक करके माल ट्रेन को निकाल रहा है लोग जी। और क्या दिक्कतें हो रही? बहुत छोटा 5 घंटा लेट चल रही है ट्रेन जी। हाँ, आज पेशी है हम लोग का, आज पेशी है यहाँ थाने पे, और यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। मतलब 2 बार फोन आ गया, नहीं तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना परेशानी। और वहाँ से रायगढ़ से आ रहे हैं यहाँ पर। गिरफ्तारी वारंट कब है? अब कब क्या हो जाएगा, क्या पुलिस। तो वहीं इधर बिलासपुर रेल मंडल के यात्रियों की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। पूर्व मध्य रेल के रायपुर रेल मंडल में आधुनिकीकरण का काम किया जाना है, और इसके चलते एक बार फिर से 4 मई से 10 मई तक दर्जनों यात्री ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने रद्द कर दिया है। बहुत सारी ट्रेनें ऐसे हैं जिनको परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया, और इसके अलावा करीब 25 से भी ज्यादा ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। बहुत सारे यात्री हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोई छुट्टियों पर जाना चाहता है, कोई शादी विवाह की तैयारियों में जाना चाहता है। किस तरह की परेशानियों यात्रियों को हो रही है, बातचीत करने के लिए काफी सारे यात्री हैं, बातचीत करेंगे। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? सर, हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। अपन लोग रायपुर से आ रहे हैं। थे एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से कराएं रिजर्वेशन, वो आए रायपुर बिलासपुर बोल के, लेकिन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस क्या है ना, 1 घंटे लेट था। अब वो तो पता नहीं क्या चीज़ की से लेट था, लेकिन हम लोग के जाने में ट्रेन, अगली वाली जो ट्रेन है ना वो हमारी छूट जाएगी। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वही। अच्छा सर, आपको मालूम है दर्जनों ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही, किस तरह की परेशानी होती है?
भाई सबसे पहले तो हम लोग वहाँ रायपुर से आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से निकले हैं, खाए पिए भी नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन में जाना है तो हम लोग 4 घंटे वेट कर। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।